राइट, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। ये सेक्सुअल सॉल्व्स के प्लेटफ़ॉर्म पे हम आप लोगों की सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? कोई आप में से कोई रिप्लाई मैसेज कर सकता है क्या कि आप मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? ऑलराइट, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मैं डॉक्टर प्रवीण हूँ और हम लोग सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अ, तो अगर आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन्स हो तो हम ये लाइव सेशंस इसीलिए करते हैं कि हम आपके किसी भी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। अ मैं पहला क्वेश्चन देख पा रहा हूँ सरदारनी कौर जी का। उनका लिखा है मैसेज कि सर प्लीज़ टेल हबी को मूवमेंट नहीं होती, मुझे क्या करना चाहिए? मैम आई थिंक आप जब बात कर रही हैं मूवमेंट की तो शायद आप पिनाइल मूवमेंट की बात कर रही हैं, पीनिस की मूवमेंट की बात कर रही हैं। और पीनिस का मूवमेंट ना हो पाना या फिर जिसको हम बोलते हैं इरेक्शन ना हो पाना बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का वजह से हो सकता है। अच्छा, एक बात इसको इम्पोर्टेंट समझने वाली ये है कि कई बार जो फीमेल्स होती हैं, जो पार्टनर होते हैं वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। मेरे पास अक्सर जब मैं पेशेंट्स ऐसे देखता हूँ जो कि न्यूली मैरिड हैं, मान लीजिए शादी हुई है और शादी के 3 महीने पूरे हुए हैं और एक बार भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो पाई है। तो जो वाइफ़ होती हैं, जो कि न्यूली मैरिड होती हैं, उनके मन में भी बहुत सारा डर आने लगता है कि क्या मुझे झूठ बोल के शादी कर ली गई है मुझसे या धोखा दे के शादी कर ली गई है मुझसे, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं थी इस आदमी के अंदर। और कई बार वो भी जाके अपने परिवार वालों से डिस्कस कर लेती हैं या बाहर बोल देती हैं। वो बात हस्बैंड पे जाती है और हस्बैंड के ऊपर जो प्रेशर होता है परफ़ॉर्म करने का वो और बढ़ जाता है। तो आप एक तरीके से समझिएगा कि अगर एक नई शादी है, जिसमें सेक्स नहीं हुआ है और वाइफ़ ने बाहर बता दिया अपने परेशानी में, ऑफ़ कोर्स वो भी परेशान हो जाती हैं, तो एक तरीके से प्रॉब्लम और मल्टीप्लाई कर जाती है। क्योंकि अब वो जो व्यक्ति जो मेल है जिसको सेक्स करना है, उसको सिर्फ़ सेक्स ही नहीं करना है, एक प्रूफ़ देना है कि वो नॉर्मल है। और उस प्रेशर में कोई भी व्यक्ति दुनिया में सेक्स परफ़ॉर्म नहीं कर सकता। अगर आप किसी को प्रेशराइज़ करेंगे कि करके दिखाओ तो वो नहीं होने वाला। सेक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि रिलैक्स स्टेट में हो पाती है। आप प्रेशर में कभी भी नहीं हो पाती है। तो अगेन सरदारनी कौर जी, अगर आपका जो क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूँ, तो यही है कि आपके हस्बैंड के कुछ टेस्ट होने चाहिए, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ तो नहीं है, कुछ मेटाबॉलिक इश्यूज़ तो नहीं है, डायबिटीज़ बहुत लंबे टाइम से तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है। अ, कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेनाइल डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी कि पीनिस में ब्लड का फ्लो तो नॉर्मल है। और अगर ये सब नॉर्मल आता है तो फिर कुछ थोड़ा-सा ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए जो कि एक तरीके से सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा। उस सपोर्ट से चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी और एक बार वो रिदम आ जाएगा तो फिर रिदम ठीक होता चला जाता है। तो मैं इतना बोलूँगा कि बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आमतौर पे ठीक हो जाती हैं, बहुत परेशान नहीं होना है इनको लेके। ऑलराइट, जी ट्यूटोरियल्स पूछ रहे हैं कि सर डू यू क्योर एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? जी नहीं, एसटीडीज़ का ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं। एसटीडी का ट्रीटमेंट आमतौर पे डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करिए प्लीज़। मोहम्मद मुदस्सिर पूछ रहे हैं साइज़ के बारे में क्वेश्चन कि क्या 4 इंचेस का पीनिस नॉर्मल है या नहीं है? मुदस्सिर जी, इसके ऊपर हमने 2-3 वीडियोज़ बनाए थे क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल आता है लोगों के मन में। मेडिकली हम लोग कहते हैं कि अगर इरेक्शन के बाद याद रखिएगा ये इरेक्शन के बाद की बात है, इरेक्शन के बाद अगर साइज़ 4 इंचेस से लेके 6 इंचेस या 6.5 इंचेस के बीच में कहीं पे भी जा रहा है, तो उसको परफेक्टली नॉर्मल बोला जाता है। और अगर 4 इंचेस की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इसको एक परफेक्टली नॉर्मल बोला जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तो हम एवरेज साइज़ की बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ़ ये बात करें कि सेक्स करने के लिए क्या साइज़ चाहिए, तो इरेक्ट स्टेट में भी अगर सिर्फ़ 1.5 इंचेस तक भी पीनिस है, तो वो भी सेक्स करने के लिए काफ़ी होता है। क्योंकि उतना ही एरिया फीमेल जेनिटेलिया का सेंसिटिव होता है टच को लेके। तो ये जो थॉट है लोगों के मन में ना कि पीनिस का साइज़ कम है या पीनिस की विड्थ कम है, गर्थ कम है, चौड़ाई कम है, ये सब बेकार की बातें हैं। इस सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत रिसर्च हो चुका है इस चीज़ के ऊपर और एक ही फैक्टर बार-बार आता है कि सेक्स के टाइम पे अगर आप सैटिस्फैक्शन की बात करें पार्टनर के, आपकी जो वाइफ़ हैं, गर्लफ्रेंड है, जो भी हैं, तो एक ही चीज़ सैटिस्फैक्शन को डिटरमाइन करती है, वो ये है कि इरेक्शन ठीक से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। साइज़ से फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इस बात को लेके बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं और इस टेंशन की कोई ज़रूरत है नहीं। ऑलराइट,
गोपाल जी नाइटफॉल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए नाइटफॉल के बारे में भी हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं जिसको स्वपन दोष बोला जाता है हिंदी में। ये बात ध्यान रखिए कि जो सीमन है, जो वीर्य है वो चौबीसों घंटे शरीर में बनता रहता है, बनता रहता है। एक बार आप प्यूबर्टी पे पहुँच गए, 14-15 साल तक पहुँच गए, उसके बाद जीवन भर वीर्य बनता रहेगा। और वीर्य के बाहर आने के 3 ही तरीके हैं, या तो सेक्सुअल एक्टिविटी में बाहर आए, या फिर मास्टरबेशन में बाहर आए। और अगर इन दोनों तरीकों से वीर्य बाहर नहीं आ रहा है, मान लीजिए कोई सेक्स भी नहीं करता है, मास्टरबेशन भी नहीं करता है, तो जो वीर्य बनता जा रहा है एक्सेस, उसको बॉडी नाइटफॉल की फॉर्म में बाहर निकाल देती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नाइटफॉल तो चलो नॉर्मल है, बट रोज़ नहीं होना चाहिए या हर दूसरे दिन नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। बॉडी का काम है उसको आपके जो स्पर्म है या जो फिर सीमन है उसको रिन्यू करना। जितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उतना ज़्यादा नाइटफॉल होगा। वो एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, नेचुरल बॉडी फिनोमेना है। एक बार दिन में या हफ्ते में एक बार ऐसा कुछ नॉर्मल नहीं होता। वो जितना भी हो रहा है नॉर्मल है। उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग आके मुझे बोलते हैं कि नाइटफॉल बंद करने की दवाई दे दीजिए। नाइटफॉल बंद करने की कोई दवाई नहीं है, क्योंकि नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है। तो इन चीज़ों में मत पड़िए। ये एक नॉर्मल बॉडी फिनोमेना है, इसको कम करना, ज़्यादा करना पॉसिबल नहीं है। द बैड गाय नाम है जिनका प्रोफाइल का, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ज़्यादा हस्तमैथुन करने से बच्चे नहीं होंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मास्टरबेशन का और फर्टिलिटी का, बच्चे पैदा करने की जो ताकत है, उसके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं पाया गया है। तो मास्टरबेशन करने से या फिर ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये इस बारे में मैं एक बात बोलूँगा कि कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि आप बार-बार बोलते हो कि मास्टरबेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यंगस्टर्स को उसके लिए उकसा रहे हैं या फिर आप उसके लिए उनको प्रमोट कर रहे हैं। मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मास्टरबेशन को ज़्यादा करिए। देखिए, हम लोग एज़ डॉक्टर्स एक बात ये देखते आए हैं कि अक्सर यंग लड़के आके हमसे बोलते हैं कि सर बहुत मास्टरबेशन हो गया, ज़िंदगी खराब हो गई, अब कोई फ़ायदा नहीं है, नसें खराब हो गई, बच्चा नहीं हो पाएगा, इस तरह की बातें करते हैं। हमारा मकसद है कि उन लोगों को ये बात समझाई जाए कि मास्टरबेशन करने से इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती है, राइट? मास्टरबेशन करने से नुकसान क्या होता है? देखिए, मैं ये बोलूँगा अगर कोई व्यक्ति है जो कि 12th क्लास में पढ़ता है या कॉलेज में जा रहा है, अब वो पढ़ाई-लिखाई छोड़ के दिन भर पोर्नोग्राफ़ी देख के मास्टरबेशन ही करता रहता है और दिन भर रूम पे पड़ा सोया ही रहता है, तो एक बात तो तय है कि वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएगा, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाएगा। उसके जो नुकसान होंगे वो तो उसको झेलने पड़ेंगे। हमारा एक बात ये हम बोलते हैं कि शरीर पे नुकसान नहीं हो रहा है, टाइम का नुकसान बिल्कुल हो रहा है। तो अ, इस बात को इस तरीके से समझिए कि हम लोग मेडिकली जो अप्रूव्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, अमनप्रीत सिंह कह रहे हैं कि सेंसिटिव ग्लैंड्स को कैसे ट्रीट किया जाए? अमनप्रीत जी, पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्लैंड्स पीनिस है, ग्लैंड्स पीनिस जो बाकी लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूँ कि पीनिस का जो आगे वाला पार्ट होता है, जो थोड़ा-सा स्वॉलन सा होता है, थोड़ा-सा बड़ा होता है, उसको ग्लैंड्स पीनिस कहा जाता है। ग्लैंड्स पीनिस इंसान के शरीर का वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, क्योंकि उसमें जो नर्व एंडिंग्स हैं बहुत रिच होती हैं, बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो नॉर्मली भी अगर कोई टच कर दे उसको तो बहुत एक अजीब-सी सेंसेशन होती है, क्योंकि नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। सेंसिटिव ग्लैंड सिर्फ हम तब ज़्यादा बोल सकते हैं जब रेगुलरली किसी व्यक्ति को अर्ली इजैकुलेशन होने लगे, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने लगे। अगर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, सिर्फ तभी उसको आप सेंसिटिव ग्लैंड्स बोल सकते हैं, वरना बोलने का फ़ायदा नहीं है। और अगर वैसा हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट आपको मेडिकली करना पड़ेगा। एसएसआरआईज़ दवाइयाँ होती हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कई बार आप लोग मुझसे बोलते हैं कि दवाई का नाम बता दीजिए। दवाई का नाम बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दवाई ना तो ऐसे खरीद पाएँगे और ना ही ऐसे खरीदनी चाहिए। किसी व्यक्ति में कोई दवाई ए काम करेगी तो किसी व्यक्ति में कोई दवाई बी काम करेगी। पेशेंट की एज क्या है, हिस्ट्री क्या है, बीमारियाँ कौन-कौन सी हैं, सिम्पटम क्या-क्या हैं, उस सब के बेसिस पे दवाई दी जाती है। तो आप मेरे को ही छोड़िए, यूट्यूब के बेसिस पे या नेट पे पढ़ के कभी भी कोई दवाई शुरू मत करिएगा। डॉक्टर को दिखा के ही दवाई शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि हर बीमारी की एक दवाई है, वो खा ली और ठीक हो गए। दवाई बॉडी के हिसाब से, एज के हिसाब से, बहुत फैक्टर्स के हिसाब से दी जाती है। ऑलराइट, मोहम्मद नावेद बोल रहे हैं कि क्या एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन? अच्छा, ये अच्छा सवाल पूछा नावेद आपने, इसके बारे में काफ़ी कम लोग पूछते हैं। हम लोगों के क्लिनिक में एक जो मेजर प्रोपोर्शन लोगों का आने का है आजकल, वो यंग लड़के हैं, जो कि बॉडी बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए बाहर से एंड्रोजन्स ले लेते हैं। इंजेक्शंस ले लेते हैं या फिर हार्मोन्स ले लेते हैं। उनको बताया जाता है कि आप इंजेक्शन ले लीजिए और उसके बाद एक और साइकिल होती है और उसमें वो जो उसके प्रभाव होते हैं वो सारे वॉश आउट हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। ये सब बातें गलत हैं।
अगर आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बाहर से कोई भी स्टेरॉइड ले रहे हैं या टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो आपके बॉडी का जो एंडोजिनस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है, वो रुक जाता है या फिर वो बहुत कम हो जाता है। और अगर बॉडी का एंडोजिनस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो गया, तो उसकी आपकी फर्टिलिटी पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ता है, आपके स्पर्म काउंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी बॉडी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये मज़ाक नहीं है कि आपने सोचा कि चलो स्टेरॉइड ले लेते हैं, बॉडी बना लेते हैं, उसके बाद एक और दवाई लेके वॉश आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपके जिम इंस्ट्रक्टर ने ऐसा बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे। डू नॉट टेक स्टेरॉइड्स एट ऑल। ऑलराइट, आगे चलते हैं। शीनू रॉय और पीके पीके कह रहे हैं कि लिंग में तनाव नहीं आता है। अब देखिए, इस बारे में हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, लिंग में तनाव ना आना, जिसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। फिजिकल कॉज हो सकता है, जैसे कि आपका पिनाइल ब्लड फ्लो कम है। मान लीजिए किसी को कई सालों से बीपी की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, कोई बहुत स्मोक करता है, ब्लड फ्लो कम हो सकता है, नर्व फंक्शनिंग कम हो सकती है, हार्मोन्स का लेवल कम हो सकता है। और कई बार साइकोलॉजिकल होता है कि शरीर ठीक है, एंग्जायटी की वजह से दिक्कत हो रही है। तो ट्रीटमेंट जो है वो इन सब बातों को साथ में रख के करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल दवाई दे दी जाए और सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। तो अगर ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आपको थोड़ा-सा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके। अ, वृषभ पूछ रहे हैं कि मास्टरबेशन कैसे छोड़ें? अ, आप मास्टरबेशन अगर छोड़ना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, तो आप देखिए आप किस सिचुएशन में ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं। अगर आप जिस टाइम पे अकेले होते हैं, उस टाइम पे चांसेस बढ़ते हैं मास्टरबेशन करने के, तो कोशिश करिए ज़्यादा टाइम अकेले ना रहें। लाइब्रेरी चले जाइए अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी ग्रुप स्टडी कर लीजिए। अगर पोर्नोग्राफ़ी ये सब देखने के बाद ज़्यादा दिक्कतें आप मास्टरबेशन करने का होता है और आप नहीं करना चाहते हैं, पोर्नोग्राफ़ी को अवॉइड करिए। देखिए, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद अपने आप से ही लेनी पड़ेगी, राइट? आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है का मतलब कुछ नहीं होता। अगर आपको करना है किसी चीज़ को अवॉइड करना है, तो आपको अवॉइड करने के लिए खुद से ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कोई ऐसा जादुई तरीका नहीं है, कोई ऐसा जादुई मंत्र नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है, जो मैं आपको दे दूँ और आपका ये सब चीज़ें मन में खत्म हो जाएँ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चार्ली ज़ेवियर कह रहे हैं कि क्या मास्टरबेशन से पिंपल्स होते हैं? इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मास्टरबेशन का और पिंपल्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि कई बार अगर आप हाइजीन को ठीक से फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके जो हाथ हैं, आप उससे इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं अपनी बॉडी के डिफरेंट-डिफरेंट पार्ट्स में। तो आपको अपने हाथ क्लीन रखने हैं, वरना आपका इन्फेक्शन आप खुद स्प्रेड करके पिंपल या कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है उससे फिर। नवनाथ श्रवण बोल रहे हैं कि नाइटफॉल का सही इलाज क्या है? हमने अभी जस्ट इस बारे में बात की कि नाइटफॉल ना तो कोई बीमारी है और ना ही इसका कोई ट्रीटमेंट है। अभिनव उपाध्याय बोल रहे हैं कि पेनिस के पिंकिश एरिया में पिंपल्स टाइप के छोटे-छोटे दाने हैं। अभिनव, वो एक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन ऐसा कुछ हो रहा है, स्पेशली अगर उसमें इचिंग भी हो रही है और कुछ डिस्चार्ज सा भी हो रहा है, तो प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। और पेनिस का हाइजीन ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है उसको। जो प्रीप्यूस होता है, आगे वाला पार्ट है, उसे थोड़ा-सा रिट्रैक्ट करके वाटर से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो उससे इस टाइप के फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अ, विधान कह रहे हैं कि क्या टेस्टोस्टेरॉन ग्रोथ करने के लिए मेडिकल साइंस में कुछ इलाज है? देखिए विधान, अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हैं, तो पहली बात ये देखना पड़ता है कि लेवल्स कम क्यों हैं? क्या देखिए, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होने का एक पूरा चेन होता है। आपका ब्रेन में से कई सारे हार्मोन निकलते हैं, वो टेस्टिस पे जाते हैं, वो टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं। तो देखना पड़ता है कि किस लेवल पे हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रही है। अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आ गया, तो सीधे टेस्टोस्टेरोन की गोली खा लेना ठीक नहीं रहता है। सबसे पहले इवैल्यूएट करना पड़ता है कि क्यों दिक्कत आ रही है, और उसके बाद क्या आता है। बट अगर आपका क्वेश्चन का जवाब दिया जाए, तो टेस्टोस्टेरोन अगर लेवल्स कम है, तो उसके इंजेक्शंस भी आते हैं, जो कि लगाए जा सकते हैं, और आजकल टैबलेट्स भी आती हैं, जो कि खाई जा सकती हैं। शिव राहुल कह रहे हैं कि अगर दिन में 2 बार मास्टरबेट किया जाए, तो लेग हल्के क्यों पड़ जाते हैं, जैसे जान ही नहीं है लेग में? शिव, इसका कारण ये है कि मास्टरबेशन के बाद काफ़ी सारे बॉडी में केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, और वो केमिकल्स आपकी बॉडी की मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। तो जब भी मसल रिलैक्सेशन में जाएगी, तो आपको थोड़ा-सा थकान सी फ़ील होगी और नींद सी भी आ सकती है, इसलिए इस टाइप की फ़ीलिंग आती है।
ऑलराइट। नलिन कह रहे हैं हेलो सर, आपका नंबर नहीं लगता, आई वांट टू टॉक टू यू, आपका नंबर नहीं लगता। नलिन, वो नंबर्स जो देख रहे हैं वो स्टाफ के नंबर हैं, जो कि स्टाफ फ़ोन उठा पाते हैं। कई बार कॉल्स बहुत सारी होती हैं तो सबके कॉल उठा नहीं पाते, आप फिर से ट्राई करिए, शायद मिल जाएगा आपका नंबर। सत्यपाल तोमर जी कह रहे हैं हाउ कैन एक्साइट और स्टिमुलेट अ गर्ल विथ मोर एंड मोर ड्यूरिंग सेक्स। देखिए, ऐसे सवालों का कोई मेडिकल जवाब नहीं है, तो इनका जवाब मैं नहीं दूंगा आपको। ऑल राइट। एक बहुत रैपिडली मैसेज आ रहे हैं, मैं पूरा कवर नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। चेतन पूछ रहे हैं कि हंस मैथुन करते समय 30 सेकेंड्स में डिस्चार्ज हो जाता है, क्या उनको शीघ्र पतन है? चेतन, हो सकता है हो। अ, देखिए, मेडिकली हम कहते हैं कि जो पीएमई है या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, उसका उसका जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस में डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है। पहले हम लोग कहते थे कि अगर पार्टनर सेटिस्फाई ना हो पाए, दोनों लोग सेटिस्फाई ना हो पाए, उसके पहले डिस्चार्ज हो जाए तो उसको पीएमई कहते हैं। बाद में गाइडलाइंस ने कहा कि अगर 2 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो जाए सेक्स के टाइम पे तो उसको पीएमई कहते हैं। कुछ गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर 1 मिनट से भी पहले डिस्चार्ज हो जाए तो उसको भी पीएमई कहते हैं। अब समस्या ये आती है कि कई सारे लोग जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, जो कि सिर्फ मास्टरबेशन कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनको पीएमई है या नहीं है। अब देखिए, मास्टरबेशन का और सेक्स के टाइमिंग का, मास्टरबेशन के टाइमिंग का और सेक्स के टाइमिंग का एक मोटा-मोटा रिलेशनशिप तो रहता है कि जिसका ड्यूरेशन मास्टरबेशन में कम है, उसका सेक्स में भी कम होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई लोग ऐसे हैं जिनका मास्टरबेशन में ड्यूरेशन कम रहता है बट सेक्स में ठीक रहता है, या फिर वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। तो आपको पीएमई है या नहीं है, ये फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ही समझ आएगा। लेकिन एक चीज़ है कि यूजुअली मास्टरबेशन में जितना टाइम लगता है, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम सेक्स में मिलता है इंसान को। और दूसरी बात ये भी है, अगर आप मास्टरबेशन के टाइम पे बहुत रैपिडली, बहुत तेज़-तेज़ अपना हाथ को मूव कर रहे हैं, उससे भी टाइम कम हो सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब मिला के डिसाइड किया जाता है कि दिक्कत है कि नहीं है। संदीप बलारा कह रहे हैं कि मॉर्निंग इरेक्शन के बारे में कुछ बताइए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इरेक्शन जो होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। एक इरेक्शन का स्टिमुलस होता है सोच। आपने कुछ सोचा या आपने कुछ देखा, कोई फ़ोटो देखी, कोई वीडियोग्राफ़ी देखी, कुछ वीडियो देखा, उससे आप सेक्सुअली एक्साइटेड हुए और इरेक्शन हो गया। सेकंड तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं टैक्टाइल स्टिमुलेशन, कि आपका पीनिस को किसी ने टच किया या फिर आपने खुद से टच किया, तो जो टच की सेंसेशन है उससे इरेक्शन हुआ। अ, और एक तीसरा तरीका होता है जिसमें कि आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बिना भी इरेक्शन होता है, जो कि है मॉर्निंग इरेक्शन। जब आप सो के उठते हैं, तो कई बार आपको पीनिस में इरेक्शन मिल सकता है, हार्ड पीनिस मिल सकता है। अब इसमें 2 बातें ध्यान रखने वाली ये हैं, पहली बात ये कि रोज़ आपको इरेक्शन मिलेगा मॉर्निंग में, ऐसा नहीं है। कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल है। दूसरी बात, मॉर्निंग का इरेक्शन बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। अक्सर ऐसा पाया गया है कि मॉर्निंग में उठने के बाद अगर यूरिनेशन किया जाए, तो उसके बाद वो मॉर्निंग का इरेक्शन कम हो जाता है। ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हैं, तो भी मॉर्निंग इरेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो कई बार लोग इसको कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि मॉर्निंग इरेक्शन रोज़ होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रेशम सिंह जी कह रहे हैं कि वो एक मेल हैं और उनका सेक्सुअल इंटरेस्ट मेल्स में ही है, तो क्या ये बीमारी है और ये ठीक हो सकती है क्या? रेशम जी, इसको जिसको होमोसेक्सुअलिटी हम लोग कहते हैं मेडिकल भाषा में और आमतौर की भाषा में भी, होमोसेक्सुअलिटी को कोई बीमारी नहीं माना जाता है। होमोसेक्सुअलिटी को एक नॉर्मल वेरिएंट माना जाता है। मतलब कि जैसे कि हर इंसान का रंग अलग है, हर इंसान की हाइट अलग है, आँखों का कलर अलग है, वैसे ही कुछ लोगों की सेक्सुअलिटी अलग होती है, उनको सेम सेक्स पे अट्रैक्शन होता है। तो उसको होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन बोला जाता है, और इसको क्योंकि बीमारी नहीं माना जाता है, तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। विनोद रमेश जी पूछ रहे हैं कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल कैसे चेक करें? अब आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, सीरम टेस्टोस्टेरॉन नाम का टेस्ट होता है। टोटल भी होता है, फ्री भी होता है, आप टोटल लेवल करवा के देख सकते हैं। ऑलराइट।
शाद हाशमी जी पूछ रहे हैं कि टॉयलेट के साथ स्पर्म क्यों निकलता है? नहीं, नहीं निकलता है शाद जी, आपको लगता है ऐसा निकल रहा है। अगर टॉयलेट से मतलब आपका यूरिनेशन है, तो जो कई बार वो चिपचिपा-सा फ्लूइड सा दिखता है या महसूस होता है आपको, वो लगता है कि स्पर्म है या सीमन है, बट आमतौर पे वो सीमन होता नहीं है, वो प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस होती हैं, जो कि बॉडी नॉर्मली सिक्रीट करती है। तो उसको स्पर्म नहीं बोना बोला जाता है, वो स्पर्म नहीं होता है। कई बार स्टूल्स के साथ भी निकलता है, जब आप टॉयलेट जाते हैं, तो वो भी स्पर्म नहीं होता है, वो म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं, दोनों ही चीज़ें स्पर्म नहीं है। लगता है लोगों को कि स्पर्म निकल गया, वो स्पर्म होता नहीं है। ऑलराइट 1-2 क्वेश्चन्स और कर लेते हैं। अ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा रैपिडली आ रहे हैं। गौरव मलिक जी कह रहे हैं कि मास्टरबेशन करते हुए डिस्चार्ज होता है, बट सेक्स करते नहीं हुआ है होता है। हाँ, ये प्रॉब्लम कुछ लोगों में पाई जाती है। एक्चुअली देखिए सेक्सुअल एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक तरीके से एक हैबिट है, पैटर्न बन जाता है बॉडी का। कई बार पैटर्न ऐसा बन जाता है कि इंसान को अ, मैनुअल स्टिमुलेशन यानी कि हाथ से जब वो मास्टरबेट करते हैं या फिर उनका पार्टनर हाथ से उनको मास्टरबेशन करने में हेल्प करता है, तो उसमें वो पीक पे पहुँच के ऑर्गेज़्म रीच कर पाते हैं और डिस्चार्ज हो पाता है। बट जब नॉर्मल वेजाइनल सेक्स किया जाता है तो नहीं हो पाता। तो ये एक इश्यू है और इसका ट्रीटमेंट मेडिकली करने की जगह आमतौर पे पैटर्न चेंज करके किया जाता है। तो गौरव जी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, उसका एक पैटर्न होता है जो कि मैं आपको ऐसे इस पे नहीं बता सकता। उसके एक प्रोसेसेस होते हैं और बट ये जो प्रॉब्लम है ये एक जेन्युइन इश्यू है और कई लोगों में पाई जाती है। मनीष पूछ रहे हैं मास्टरबेशन से माइंड कमज़ोर होता है क्या? जी नहीं मनीष, मास्टरबेशन से ना माइंड कमज़ोर होता है, ना बॉडी कमज़ोर होती है। राहुल पूछ रहे हैं कि सेक्स प्रॉब्लम किस डिपार्टमेंट में दिखाना है सर? राहुल आमतौर पे साइकियाट्रिस्ट या फिर यूरोलॉजिस्ट, 2 लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। आई थिंक क्वेश्चंस अब रिपीट हो रहे हैं आप लोगों के, फिर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मास्टरबेशन करने से फादर बनने में दिक्कत होती है? ऐसा नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वीनस लीकेज का सॉल्यूशन क्या है? हाँ, तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोगों में जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत होती है, वो वीनस लीकेज की वजह से होती है। वीनस लीकेज मतलब क्या? देखिए इरेक्शन होता कैसे है? ब्लड का फ्लो पीनिस में आता है, पीनिस में ब्लड एक्यूमुलेट होता है, तो पीनिस टाइट हो जाता है और बॉडी जो है वो ब्लड को पीनिस से बाहर निकलने नहीं देती है, ताकि पीनिस टाइट रहे। कुछ लोगों में ब्लड आता तो है बट साथ में बाहर निकल भी जाता है पीनिस से, तो ब्लड बाहर चला जाएगा तो इरेक्शन खराब हो जाएगा। इसी को वीनस लीकेज कहते हैं। तो वीनस लीकेज पहली बात है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, आमतौर पे अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है उसके लिए, जिसको पेनाइल डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। और अगर आता है वीनस लीकेज तो उसका कई बार सर्जिकल रिपेयर करना पड़ता है, जो कि सर्जन्स करते हैं, स्पेशली यूरोलॉजिस्ट करते हैं। टीम लॉन्ग ट्रैवल नाम से प्रोफाइल है, कह रहे हैं कि सेक्स करने का मन बहुत कम होता है। तो हाँ, ये भी एक इश्यू है। कई लोगों में डिज़ायर कम होती है सेक्स की। इसको हम लोग मेडिकली बोलते हैं हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर, कि सेक्स की इच्छा नहीं हो रही है। आम तौर पे पाया गया है कि सेक्स की इच्छा उन लोगों में कम हो जाती है जिनमें पहले से कोई सेक्सुअल इश्यू हो। मान लीजिए आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और आप जब भी सेक्स करने का प्रयास करते हैं, तो सेक्स आपका ठीक से हो नहीं पाता, इरेक्शन ठीक से नहीं हो पाता और एक तरीके से आप अपने पार्टनर के सामने आपको एम्बैरेसमेंट होती है, आपको थोड़ा शर्म झेलनी पड़ती है। अगर ऐसा बार-बार होने लगता है, तो फिर व्यक्ति क्या करता है व्यक्ति सेक्स को करने से अवॉइड करने लगता है कि सेक्स करेंगे ही नहीं, तो बेइज़्ज़ती भी नहीं होगी और फिर उस चीज़ से बच जाएँगे। और आगे बढ़ते-बढ़ते फिर धीरे-धीरे सेक्स करने की इच्छा कम होती चली जाती है। तो ये सेकेंडरी डिसऑर्डर माना जाता है।
इसके लिए हमें ट्रीटमेंट प्राइमरी प्रॉब्लम में करना चाहिए कि अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो जाएगा, तो शायद ये जो डिज़ायर कम हुई है, ये भी ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों में प्राइमरी दिक्कत होती है कि इच्छा ही नहीं होती है। ऐसे लोगों में फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या कहीं हार्मोन्स कम तो नहीं है? आपके कई सारे हार्मोन्स होते हैं, एफएसएच होता है, एलएच होता है, प्रोलैक्टिन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। इन चारों का टेस्ट कराना पड़ता है कि कहीं उनके लेवल्स कम तो नहीं है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो कि सेक्सुअल डिज़ायर को कम कर सकती हैं। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं, कुछ साइकोसिस की दवाइयाँ होती हैं। अगर उनकी वजह से कम हो रहा है, तो फिर उन दवाइयों को चेंज करके कुछ ऐसी दवाइयों पे लाना पड़ता है जहाँ पे दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से इवैल्यूएट करके ट्रीटमेंट किया जाता है। शैलेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि सर एक्सप्लेन अबाउट सीमन रिटेंशन। तो हाँ, ये सीमन रिटेंशन की जो बात है ये आजकल कुछ चलता है जिसको नो फैप कहा जाता है। काफ़ी सारे लोग नो फैप को बहुत प्रमोट भी करते हैं। देखिए मैं एज़ अ डॉक्टर इतना बोल सकता हूँ कि मेडिकली नो फैप का ना तो कोई नुकसान पता है और ना ही कोई फ़ायदा पता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने नो फैप किया तो वो एकदम सुपर ब्रिलियंट हो जाएगा, सुपर इंटेलिजेंट हो जाएगा और ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है कि किसी ने नो फैप किया, यानी कि मास्टरबेट और सेक्स नहीं किया तो उसको कुछ नुकसान हो जाएगा। तो मेडिकली जो नो फैप चीज़ है उसके ना हम फ़ेवर में बोलते हैं, ना अगेंस्ट में बोलते हैं। अगर आपका पर्सनल इच्छा है इस चीज़ को करने की तो आप प्लीज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये ध्यान रखिए कि आपको नाइटफॉल होगा उसमें और वो कोई बीमारी नहीं होगी। तो आई थिंक हमने कुछ मेजर क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है और फिर से हम कभी आएँगे ऑनलाइन, कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो उसको बात करेंगे। और कोशिश ये रहती है हमारी कि सेक्सुअल सॉल्व्स के प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी इश्यूज़ हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में, उसको मेडिकली जो सही बातें हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ और आप चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।